नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं हरियाणा में लगभग मतदान खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस समय मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ मात्र 20 से 25 मिनट बच चुकी है और उसके बाद साथ ही साथ जनता भी काफ़ी खुल जाती है मतदान करते ही। तो काफ़ी हॉट सीट से इस समय कवरेज में कर रही हूँ। ये है जुलाना हॉट सीट, जहाँ से विनेश फोगाट मैदान में है, बीजेपी से वैरागी जी सामने है, सुरेंद्र लाठर जो मजबूत है, आम आदमी पार्टी से भी कैंडिडेट है, जेजेपी से भी है। तो लड़ाई तो बहुत जबरदस्त रही है, पर अब लगभग चुनाव पर विराम लग चुका है। बहुत सारे लोग हमने इकट्ठे कर लिए हैं जो मतदान दे करके आ चुके हैं, यानी कि फैसला डब्बे में डाल चुके हैं। पर लाइव क्या बोलने वाले हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अब लगातार एग्जिट पोल के आपको ऐसी झड़ियां मिलेंगी, पर एग्जिट पोल इनका कितना सटीक बैठता है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सटीक एग्जिट पोल यही लोग देंगे और यही बताएंगे कि इस बार क्या माहौल रहा और 8 तारीख में क्या निकलेगा। तो सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत, और सबसे पहले आपसे कर लूं। हाँ जी बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, दिखाइए उंगली थोड़ा सा कि वोट डाल के आए या नहीं? बिल्कुल डाल के आए। डाल लिया है? हाँ जी। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, मुद्दा क्या रहा आपका, और ये जो हॉट सीट है इस समय, इस पे क्या 8 तारीख को निकलने वाला है? इसमें विनेश फोगाट जीतेगी कांग्रेस की। अच्छा। हाँ, बीजेपी भगाएंगे, कांग्रेस जिताएंगे। विनेश फोगाट जीतेगी? जीतेगी। मतलब लगभग चुनाव खत्म हो चुका है, फैसला भी पूरा सटीक है। ऐसा तो नहीं कि कुछ और? नहीं, एक तरफा माहौल है। अच्छा। एक तरफा बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। एक तरफा? हाँ, बीजेपी भगाएंगे, देश बचाएंगे। और मुद्दा क्या रहा भैया? मुद्दा हाँ। महंगाई का, बेरोजगारी का, भाईचारे का, हाँ। ये सारा इस देश का नाश कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया पूरा, मतलब शिक्षा का। बिल्कुल। वैसे आप क्या करते, किसानी से जुड़े हुए हैं या क्या है ये बताइए? किसानी से अभी तो हम। अच्छा, अभी तो हाँ, का क्या मतलब? अभी हम किसान ही हैं, एक्स सर्विसमैन है, पहले आर्मी में थे हमें। अच्छा, पहले आर्मी में? हाँ जी। और अभी किसान है? अभी किसान है। चलिए, तो रिटायर्ड आर्मी मैन कह रहे हैं कि हाँ। बदलाव का रुख ज्यादा मजबूत। बिल्कुल। तो ये जो एग्जिट पोल अब लगातार चलेंगे, क्या कहना चाहते हैं कि उनसे ज्यादा सटीक आप लोगों की बातें रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी हमारी, पूरी 100%। हाँ, पूरा 100%। और वैसे बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी को कि अब 8 तारीख को क्या निकलेगा, अनुमानित कुछ बता दीजिए। प्लास्टिक कुछ नहीं करता, खोखा लिख रहा खाली। हाँ, बीजेपी का कुछ नहीं पाना। अच्छा, जिस तरीके से विनेश फोगाट चर्चाओं में रही है, हाँ। क्या लगता है कि पहलवानी में तो झंडे गाढ़े, हाँ। राजनीति में झंडे काटेगी ऐसे ही, पूरा झंडा उठाएगी, पूरा उत्साह। लग रहा है कि कितनी वोटों से जीतेंगी लगभग? हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से यही जीतेगी, रिकॉर्ड तोड़ जीतेगी। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़। हाँ बिल्कुल। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं बाबा? खेल कबड्डी। अच्छा। हाँ। कबड्डी वाला खेल चल रहा है? हाँ, खेल कबड्डी। लगता है कि राजनीति में ये कबड्डी भारी पड़ेगी? भारी उछाल के मारेगी। अच्छा, उछाल के मारेगी। भैया बड़े गरम है। और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? मारेगी, निकाल और गच्चत आएंगे सारे। अच्छा। हाँ। तो और क्या कैंडिडेट झकमराने आए थे? सब साफ आएंगे, जमानत जब्त सभी की। अच्छा। हाँ। ऐसा फैसला करके आए कि हाँ। सबकी जमानत जब्त? किसी की दुकान में सामान ले नहीं रहा। अच्छा, किसी की दुकान में सामान? हाँ। और किसकी दुकान में सामान एक लग रहा है? फोगाट की। फोगाट की। हाँ। बहू को प्यार ज्यादा ही है। हाँ, और बहू से फालतू क्या होता है, रोटी भी खा लेनी चाहिए। अच्छा। और क्या? मतलब कह रहे बहू से ज्यादा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, सबसे ऊपर बहू है। सबसे ऊपर है बहू, मानने वाला का तो। हाँ, विनेश फोगाट के लिए मन में क्या है आपके, जो बताना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं। 5 तारीख को फैसला करने के बाद मन में चल रहा है कि भाई मैं बोलूं कुछ, बताइए। जो बहू बेटी के साथ खिलवाड़ करता है उसको जनता बख्शेगी क्या? उसको रोड पर घसीटेगी। जैसे हमारी बहू के साथ क्या ने इसे बीजेपी के साथ कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। अच्छा। हाँ। बीजेपी से नाराजगी? हाँ। किसी एक नेता से नहीं, पूरी पार्टी से? पूरी पार्टी से। पूरी पार्टी से नाराज क्यों है ये बताइए? इनकी माटी भगवान ने संगवाली, ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, इन्हें पल्ला नहीं रहा कि में। तो नहीं लगता कि सरकार बनेगी उनकी? नहीं, सपना में भी नहीं। सपने में भी नहीं? सपना में भी नहीं। तो अब तो बदलाव करो। हाँ, बोलिए। कर्मचारी पीट लिया, हाँ। जवान पीट लिया, किसान पीट लिया, नंबरदार पीट लिया, मजदूर पीट लिया, सरपंच पीट लिए, जवान पीट लिया,
धरती पर रहेगा क्या? कुछ नहीं बचा। लटकी राजनीति दिखी है। हाँ, धक्का तानाशाही। अब वो कहते हैं कि भैया कुछ होगा तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब करना पड़ेगा। प्रशासन भी तो अपना कदम। अच्छा, तानाशाही। हाँ, क्या कह रहे हैं? डिब्बे में गोल कर दिया जी। अच्छा, कर दिया, आपने भी कर ही बिल्कुल दिया। गोल कर दिया डिब्बे में। अच्छा, बंद। डिब्बे में किस्मत लिख दी है। हाँ, लिख दिया है। बड़े खुश हैं ये किस्मत को डाल करके डब्बे में, बहुत मनमस्त है इस समय। आप बताइए, आपके पास तो पेन भी है, पोलिंग बूथ पर कमान संभाल रहे हैं जी क्या? जी जी पूरी कमान संभाल हाँ, रहे पूरी हैं। कमान। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमने तो जनता की सरकार बनाई है आपकी बार। किसकी सरकार? जनता की सरकार। ये सरकार। और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में विनेश लगा फोगाट एक और कोई सरकार आ गई है, जनता की सरकार नाम क्यों दिया? हाँ हाँ, जनता की, कांग्रेस जनता की सरकार है। कांग्रेस जनता की सरकार है। कांग्रेस जनता की सरकार है जी। क्या कह रहे हैं? जनता के बगैर कुछ नहीं चलता। नेता क्या लिए हुए हैं अपने पास? आप ये बताओ, क्या बीजेपी के पास है, क्या दूसरों के पास है? हाँ। जनता अगर, पब्लिक अगर साथ में नहीं होगी तो सरकार कैसे बनेगी? तो मतलब आप कह रहे हैं पब्लिक का साथ हर पार्टी को जरूर है। बिल्कुल वो तो है बिल्कुल ही है। जब बिल्कुल। अब की बार पब्लिक का साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। अच्छा, पूरा साथ ठीक है, बीजेपी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं सभी के साथ, चाहे वो किसान मजदूर जो भी है, हाँ। सभी जातियों से वो बिलोंग रखते हैं। अभी तो उन्होंने सबको पिटाई की है, सबको लाइन में लगा के रखा, कुछ काम नहीं किया। सबसे ज्यादा गरीब आदमी को परेशान किया है। अभी तो देखिए मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म हो पर चुका है, अभी- लेकिन हाँ। बीजेपी की जहां तक जातियां बढ़ चुकी थी, उनका पाप का गड्ढा बढ़ चुका था। अब वो फूट चुका है। अच्छा। फूट चुका है, यानी कि मिट्टी में मिल चुका है। उनके पास कुछ नहीं है, उनकी दुकानदारी खत्म है। और भैया एग्जिट पोल में अभी कुछ और ही निकला तो क्या कहेंगे? नहीं निकलेगा। एक पोल एग्जाम में आप लोग दिखाओगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाएगी, वो बीजेपी दिखाएगी। आप 8 तारीख को देख लेना, आके फिर दोबारा बाइट ले लेना। अच्छा। हाँ, 110% कांग्रेस फॉर्म कर रही है अकेले दम पे सरकार। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं उन्हीं बातों को मिला करके 8 तारीख को देख बिल्कुल ले। बिल्कुल देखो, वही मिलेंगी। बिल्कुल 110%। ठीक, सबने मुद्दे बताए, आपके लिए कौन सा मुद्दा हावी रहा ये बताइए। जब उस बटन को आपने दबाया। हमारे लिए सभी मुद्दे हावी हैं। हम हाँ। किसान कौम के किसान हैं। हाँ। ठीक है, खेती करते हैं, जी। सरपंच हैं, हाँ। गांव के मुखिया होते हैं, हाँ। जवान हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। रुको हाँ। नंबरदार मौजूदा व्यक्ति होता है, सारे वही हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और कर्मचारी के बगैर सरकार नहीं चलती। हाँ। कर्मचारी सरकार को चलाते, चाहे नेता कोई भी हो, कर्मचारी के बगैर सरकार नहीं। सुनो मेरी बात। हाँ, इन सबकी वर्गों को पिटाई क्यों की। गिना रहे हैं? अच्छा, क्यों गिना रहे हैं? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ ना कि गिनाने की क्योंकि वजह वो क्या भी है? हमारे भाईचारे से हैं। सभी को परेशान किया गया है। हाँ। सभी को परेशान किया गया है। इसी कारण से बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी है। संतुष्ट नहीं कर पाई, मतलब नहीं आप कह रहे हैं संतुष्ट कर, तमाम बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल परेशान किया है ना। परेशान किया तो वो संतुष्ट नहीं हो पाई। चलिए आप बताइए, आप वैसे करते क्या हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं जी। तो किसान ज्यादा ही नाराज था। जी बिल्कुल। पोलिंग बूथ पर भी। पोलिंग बूथ पे भी, और किसान ने एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है इस चुनाव में। चलिए, अभी मतदान खत्म, चीजें खत्म, आपको जो करना था वो आपने कर लिया, पर एक महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए। बीजेपी और कांग्रेस सरकार किसी की भी बने, मुखिया कैसा चाहते हैं दोनों की तरफ से? आप मुझे भी ये समझाइए। मुखिया आम आदमी के हितों को समझते हुए आम आदमी के लिए काम करे। हाँ, ठीक ठीक है, ऐसा मुखिया होना ऐसा चाहिए। मुखिया दोनों पार्टियों हमारे से बीच कह में रहे होना हैं। चाहिए। बिल्कुल दोनों पार्टियों से कि जिसकी भी सरकार बने, लेकिन बगैर पक्षपात के आम आदमी के को ध्यान में रखते हुए काम करे। ठीक, हमें ये बात है। यही संतुष्टि है। यही संतुष्टि है। आप बताइए जी। रिकॉर्ड आप तो मेरे माइक आते ही तुरंत चालू हो गए। रिकॉर्ड तोड़ने बहुमत की वजह से, जैसे देखा 2122 मेरे गांव की वोट, हाँ। 2019 के लगभग पोल हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हुआ है। ये बहुमत तभी डलता है जब कोई सरकार तब्दील करनी चाहते हैं तो। मतलब आप कह रहे हैं वोट बहुत हाँ, 90% से ऊपर, 90% से ऊपर गाँव ने वोटिंग कर दी तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि चाहते हैं कि जनता बदलाव अपने हिसाब से चुने। अच्छा, बदलाव चाह रही है अब की बार। बदलाव चाह रही है। हाँ। और ये इतना सीना ठोक के अकेले ही क्यों कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं ना वोटिंग में है, ये हमारी वोटिंग। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबू? ये जनता कह रही है सारी, अकेला ये नहीं कह रहा। जनता तंग इतनी है, क्या कहा जाएगी? ये सारा परिवार है, ये सारा परिवार कह रहा है। जनता तंग इतनी कर रखी है इन्हें, और इससे फालतू क्या जुआन भी मार दिए। आधार कार्ड लाओ, फलाना लाओ, डकड़ा लाओ, कड़े कड़े लावा, कागता कौन पूरा होंगे इनके? हाँ, इनके कागता कौन पूरा होंगे? लाल में ला रखा है। सावधान, क्या करेगा जुआन? क्या करेगा? फैमिली करो, आवाडी डकड़ी करो, मुकड़ी करो, कड़त कराएंगे। बहुत नाराज है लंबा बनावाएंगे कि हाँ, शाम की डाल पिटाएंगे। भैया। चलिए आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आड़ा तो जी वो सारे कुआरे हैं। अच्छा, कांग्रेस राज में तो ब्याह जाते, बीजेपी में तो सारे कुआरे हैं। मैं कुआरा रहा। अच्छा, आप
कुआरे हैं? कुआरा हूँ, बाल 40 तो साल का हो लिया, बीजेपी ने 40 साल कर दिया। बाल तो सफेद हो रहे हैं आपके। सफेद होंगे, बीजेपी ने कर दिए, जी बेरोजगार है, बीजेपी ने कर दिए। रिश्ते बीजेपी ने पूछते भाई नौकरी है नहीं, नौकरी डबड़ी बांडा है नहीं जी। 1 किला बता चौस में घर बना ले और चौस में वाए बात बोल ले, भूखे हैं जी। ये सारे कुआरे फिर हैं जी सारे। तो भैया ये ठीक रहा, बीजेपी पे क्यों फोड़ रहे हैं आप कुआरे होने का, ये बताइए। नौकर रोजगार तो कौन दिया जी उन्हें? अच्छा, रोजगार की लड़ाई है। रोजगार की लड़ाई है जी आड़े। आड़े दिहाड़ी करने दिहाड़ी नहीं बनती जी। नहीं रोजगार हो प्राइवेट देंदे नहीं जी। सारा सौदा यो मतलब क्या कर दिया, डीसी रेट पर दे दिया। अभी ये बताइए, यो डीसी रेट पर क्यों दिया जी? ये सवाल है। हैं बताओ क्यों दिया डीसी रेट आपकी पे? उम्र कितनी है? मेरी तो वह बात है जैनी या बीजेपी और आगे सही नहीं बताइए। 70 का हो जाऊंगा। जब बीजेपी आएगी नहीं मैं 70 का हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ फिर होता नहीं है, फिर तो इन्हें एक काम को हाथ जुड़वा हमारी पेंशन बंधवा दो भाई। फैमिली आईडी की तो वहाँ आईडी वाले हैं कौन आ रही इतनी और बताऊं जी मैं। कल ना जब बूढ़े हो गए नहीं ये बहू आने तो मुँह फेर जाए, हमने नहीं पानी पियान जोगा बिरंदा को, हमने पानी पियान जोगा नहीं रंदा जी को। बड़े हंसने के मूड में आए नहीं? बताऊं जी कांग्रेस के जो कांग्रेस का जो नाम क्या कार्यकर्ता है? नरेश पंडित जी है जी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है। रही बात बताऊं क्या बात है, सबसे बड़ी बात यह है कहने का हमारे अंदर खुशी रहे चेहरे पे भी, अच्छा और बीजेपी आना तो नूर रहेगी। अच्छा, ऐसी हालत आप देख रहे हैं। बीजेपी आने रहेगी नू, हमारी तो खुशी है जी, हमारा भीतर में दर्द है फिर खुश। हाँ अच्छा, दर्द तो है पर खुशी है। और है खुशी किस चीज की है? खुशी तो वह है बात है जी, कांग्रेस जीतेगी जी, खुशी इस चीज की है। और मिनेश जी आने नहीं पूरा बहुमत जिताओ। ये हॉट सीट है, क्या कहना चाहते हैं? इस मैं हॉट सीट से आखिरी दिन है ये। मैं कहूँ जी काश में है हमारी तो। अच्छा, हाँ जी बहू लगता है कुछ करेंगी, भाभी बहू जो भी है। हाँ, हमारी तो भाभी है और करेगी काम जी, काम करेंगी। और इतनी और बताऊं जी काम करेगी, रिश्ते भी लाओगी लाओगी जी। कि नौकरी मिल गई नहीं जी, रिश्ते पक्के लाओगी। मतलब आप कह रहे हैं विनेश फोगाट काम भी करेंगे और रिश्ते भी लाएंगे। रिश्ते भी लाएगी जी। क्या करेंगे आप लोगों के? मैं नौकरी मिल गई जी, ब्याह हो गया, नौकरी मिल गई ब्याह हो गया, विकास हो गया, ब्याह हो गया जी। अच्छा, मतलब कह रहे काम होगा तो खुद ही रिश्ते आ जाएंगे। खुद ही रिश्ते आएंगे जी। पर अभी आपने एक चीज में गोलमेल तो कर दिया। कौन सी गोलमेल पूछिए, करी जी? देखिए इसमें कर दिया। आप कह रहे भाभी हैं आपकी, आपके तो खुद ही सफेद बाल आ रहे हैं, या तो जेठ लगे आप। एक बात बताओ जी, एक बात बताओ आप, बड़ी तो है। गड़बड़ी की बात बताऊं, ले छोटी बात बताऊं, गड़बड़ी की बात एक बताऊं जी। जय मतलब जय ऊंट जय चलता ही रहता जी, बूढ़ा ही नहीं हुआ जी। वो भी तो बूढ़ा होता हुआ जी, तुम्हारे दौड़े आई देखो जुल्म तो नहीं हुआ जी। ओ लिए जी कर दिए बीजेपी सरकार ने। 5 साल में चिंता में सफेद हो गए इसके। 10 साल हो गए, 10 साल में इतनी चिंता उठा रहे, बड़े सफेद हो गए चिंता में। आपके गायब हो गए। मेरे तो डर लिए जी महारे। एक बात और कहना चाहूँ, ये हमारे पंडित जी हैं, हाँ, ये हमारे नरेश कुमार, हाँ। इसके लिंक सतपाल ब्रह्मचारी से हैं, और इसके साथ वादा हो रहा है कि ये सरकार आएगी तो तेरी शादी पक्की। अच्छा, गांव ने ये वादा कर रखा है। पक्की इसकी जी शादी ब्रह्मचारी ने कर रखा है, ये सतपाल ब्रह्मचारी ने। हाँ, तो इसकी शादी जरूर होगी, अच्छा, वो शादी करवाएंगे इनकी। बिल्कुल पक्की मतलब डील कैसी है कि सरकार बनेगी तो शादी होगी इनकी? शादी होगी। बढ़िया है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि बन जाए। मैडम जी एक बात बताऊं, जय कुआना किसे ब्याह था चला जाने जी, कुआरा न चाहिए ब्याह थाएगी तो इज्जत है जी। कुआरा ने तो चाह भी नहीं देंगे जी। अच्छा, हालत खराब हाँ है। ब्याह थे न तो यो भाई ब्याह रखे है, इसका चले जाओ आगो भाई आगो। अच्छा, अरे ब्याह थे नूला जा दादा, मतलब आप कह रहे हैं इज्जत बहू से ही मिलती है, उससे तो मिला जी। और इसीलिए बहू को सपोर्ट कर रहे हैं। यही बात है। यही बात है। खेल तो समझ रही हूँ मैं पूरा। चलिए। सूर्यवंश फिल्म देखिए जी, हाँ, देखिए सूर्यवंशम। हाँ, उसके पीछे किसका था जी? अमिताभ का था नहीं, वह कैरेक्टर बना दी, अच्छा, बना दी होगी नहीं जी। तो मेरा जुड़ गई नहीं, मैं सरकारी बैग दुआ दूंगा जी। चलिए भैया, माहौल को कैसे भापा जाए? जब आपने उस बटन को दबाया, दिमाग में आपके क्या चला कि कौन सा मुद्दा हरियाणा की जनता के लिए हावी रहा? क्योंकि अब एग्जिट पोल की झड़ियां भी शुरू हो जाएंगी लगातार। कैसे देख रहे हैं इन सभी बातों को? मैडम देखो, बातें तो बहुत हैं, हाँ। और हम तो एक कर्मचारी हैं, कर्मचारी होने के नाते। अच्छा, कर्मचारी हैं? यस मैडम। ठीक, बताइए। और कर्मचारी होने के नाते हमारे ऊपर से आदेश भी हैं कि पुरानी पेंशन जो सरकार देगी, जो पार्टी देगी, सबसे पहले हमने वोट उसी को करना है। अच्छा, और इतनी पार्टियां आज मैदान में हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी ने ये नहीं बोला कि हम पुरानी पेंशन कर्मचारियों को देंगे। तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला है। तो इसीलिए सबसे पहला तो रुझान हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए ही है। था।
पुरानी पेंशन के डाल लिए दी, वोट डाल दी है। अभी भी डाल दी। और मतलब रुझान हमारा है ही कांग्रेस पार्टी की तरफ। मतलब एक तो कर्मचारियों का वो दिमाग रहा है कि कांग्रेस ने ऑटोमेटिकली है, वो जहाँ फायदा मिलेगा तो बंदा तो वहीं जाएगा। हाँ। और दूसरी 10 साल इस बीजेपी की सरकार को 10 साल जनता ने लंबा टाइम दे दिया। ठीक। इतनी खामियां हैं इस सरकार में। हाँ। अगर लोग एक तरफ से गिनाने लग जाएं जी। तो सारे रजिस्टर भर जाएंगे, लेकिन इनकी कमियां मतलब उजागर होती हुई कम नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं कि आपने केवल खामियां ही देखी हैं। ना मैडम, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये जितने यहाँ पे मेरे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा ताऊ चाचा खड़े हैं, हाँ। ये सारी इस चीज़ के गवाह हैं। अगर देखें तो हम, ये कोई बात नहीं है भाई, हरियाणा में ही आप अगर नोटबंदी से लेके और उसके बाद भी जितने देखोगे आप किसान आंदोलन है, अगर मान लो किसान आंदोलन इतने दिन चला, लगभग 1.5 साल के जी, जी, करीब, जी। 750 किसान शहीद हो गए। हाँ। अगर मान लो वो कानून सही थे हाँ। तो फिर वो वापस क्यों लिए? हाँ। और उसके बाद हम लेटेस्ट अगर देखें हाँ। तो ये विनेश फोगाट है, जी, मेरी बहू है यहाँ की बहू है। हाँ। लगभग आज अपने देश में 200 करोड़ की जनसंख्या है। जी। 140 करोड़ की तो 200 करोड़ कैसे कर दिया? 140 करोड़ तो मोदी जी डेली बोलते हैं। हाँ। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 140 तो। और यहाँ तो 200 से भी ऊपर मिलेंगे। अच्छा। 50-60 करोड़ तो रोहिंग्या मुसलमान भी आ गए होंगे यहाँ पे। इतने मतलब हमारे देश में है ना, कोई रोक टोक नहीं है। अखबार की अगर सुर्खियां देखोगे ना, अब ये क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई अभी तक 200 करोड़ की जनता हो चुकी होगी? क्योंकि मैडम, हरियाणा चुनाव की मतलब ये बातें। हमारा कहने का मतलब ये है, मैं पूरी बात कर लूँ, बताइए। 200 करोड़ की जनसंख्या है। हाँ। इस जनसंख्या अच्छा, में हाँ मैं इस चीज को नहीं कहूंगी क्योंकि अभी मैडम, काउंट तो हुई नहीं है, कास्ट सेंसस के साथ-साथ आप बहुत मत सारी कहो, चीजें population- लेकिन आप हरियाणा को भी देखोगे ना, यहाँ भी 3.5 करोड़ के लगभग आदमी हो रहे हैं। ठीक। और 1.5 करोड़ तो बार बार गई ही यहाँ पे। मतलब आपके ना बढ़ गई है। हाँ, 200 करोड़ की जनसंख्या में केवल एक हमारी ये बेटी थी विनेश, हाँ। जो इसमें ओलंपिक में फाइनल तक गई थी। पहली बात तो 53 किलोग्राम में इसको जबरदस्ती लड़वाया, ये 50 किलोग्राम में खेलती थी। तो वो जो पहलवान इसकी जगह गई थी, वो बेचारी जाते ही वहाँ मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो खत्म होगी। हाँ, disqualify, हाँ। तो उसके बाद ये लड़की सबसे पहले जो अनबेटन 85 कुश्तियों के अनबेटन जो खिलाड़ी थी, उसके साथ इसको लड़वा दिया। तो वहाँ इसकी एक ही सरकार की ट्रेजेडी ये थी कि भाई इस पहलवान को फर्स्ट में ही हरवा दो, ताकि फिर हमारा ये बोलने के लिए मौका मिल जाए, ये देखो भाई ये तो उस आंदोलन में है ना, ये स्क्रिप्टेड आंदोलन था और ये वहाँ पे झूठा मतलब आंदोलन कर रही थी, ये तो यहाँ जाती गिर गई। तो ये क्यों बताना पड़ रहा है? मैडम, ये अभी? बताना इसलिए पड़ रहा है हाँ। कि हमारी जो गांव में भी जो संख्या रहती है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाचारों तक, अखबारों तक नहीं जा पाते। तो वो आपकी बातों को सही क्यों माने? क्योंकि ये तो कोई कह सकता है कि तथ्य ये विहीन अभी भी हम- बातें हो सकती हैं। अभी हम इसमें मीडिया में बोल रहे हैं ना, हाँ, हाँ। तो ये सारी बातें सब सुनेंगे। नहीं, सुनते तो हैं। हाँ जी। पर विश्वास कैसे करें? ये मैडम, बात है ना कि आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते कि ऐसा हुआ होगा। एक अपने एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ। अगर कोई बात सामने हो रही है ना, हाँ। अब ये दिन है, हाँ। यहाँ 5:30 का टाइम हुआ है, हाँ। इसको आप सुबह के 5:30 कैसे बोलोगे? हैं तो अभी शाम के 5:30। तो आपको साजिश लगी है? लगी नहीं है ही। चलो, बहुत देर से शांति से खड़ी अम्मा। मैं तो ठीक खड़ी हूँ। ठीक, वो कह रही नहीं मैं तो ठीक खड़ी हूँ। आप बताइए, भैंसों को चराने के लिए लाए थे? हाँ जी। डांगर पीछे तालाब ही है। हाँ, तालाब में मैं- बताइए, वोट डाल ली आपने? डाल दीजिए। दिखाइए जरा उंगली। अरे पटाखे फूट रहे हैं, ये फूट रहे ये हैं। खुशी में जी, खुशी के फुकाट की खुशी चाहे वो किसी और ने फोड़ दिया हो। नहीं, हमने फोड़े हैं, हमारे बच्चे फोड़े हैं, हमने हमारे भाई। चलिए बाबा, आप बताइए, ये लोग तो बता ही रहे हैं, पर आप ईमानदारी से बताइए कि गांव में माहौल क्या चला और मतदान के समय मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा तो ये रहा जी कि नाम इन्हें काम नहीं करे, अच्छा, किसने नहीं किए? बीजेपी ने बीजेपी किसी का भी नहीं कराया, ठीक। सारे अलट हमारे ने अच्छा, हैं, खाम खा पीटे अपने एक और कोई मांग करा है हाँ। तो मांग करना हक अपना, सही बात लेकिन है। वो पीटना थोड़ा है, इन्हें सब पीटे। मतलब आपका आशा वर्कर है, इनको पीटा, लंबरदार को पीटा, किसान को पीटा, कर्मचारी पीटे, जवान पीट दिए। क्यों? अग्निवीर बनाई दी, 4 साल का तो जाकर भर्ती होने। अग्निवीर ठीक नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो बीजेपी ने ये कहा था कि भाई पक्की कर देंगे नौकरी, वो दिमाग में बात नहीं आई? नहीं करे कोने जो बकवास है, इन्हें रेल बेच दी, दाज इन्हें बेच दिए, कंपनी ले खड़ी कर दी, गुजरात वाली लिए यार सारी कि उन्होंने कुछ नहीं ना किसी लगता, आज बेच दिया, हरियाणा का विकास लगा ही नहीं है। बिल्कुल खत्म कर दिया जाना, बदलाव की तरफ है बदलाव के पक्का, पूरा। बिल्कुल। उसी तरीके से कहीं ना कहीं मुद्दा रहा आपका। ऐसा तो नहीं अंदर कुछ और ही ना करके? ना 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 ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 65 पार है जी, 65 पार है। 65 पार? हाँ, बिल्कुल। क्या वोट या सीटें? सीट जी, सीट
63 बार। हाँ 90 में बीजेपी को से इतना कम मान रहे हैं? है नहीं उन्हें दुकान में सामान नहीं रहा कि मैं क्या कर रहे हैं? जड़ काट दी बीजेपी नहीं है वे मूछ दी। अच्छा। हाँ उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी पढ़े कहाँ बेटी बचे है? न्यू का था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ है बेटी सुरक्षा में? कहाँ है बताओ? ये सारे मुद्दे हावी रहे हैं। हाँ। तो 8 तारीख का इंतजार पूरा कर रहे हैं। पूरा। भरपूर। 8 का राज्य तो हमारा तो जैसा राज्य है। मैडम एक बात है, 8 तारीख का रिजल्ट आएगा नहीं, आपका एड्रेस देना, मिठाई मैं पहुंचाऊंगा जी। मिठाई मैं पहुंचाऊंगा 8 तारीख को। 8 तारीख को मिठाई मैं आपका एड्रेस दे देना, मैं पहुंचाऊंगा। अब मुझे नहीं खानी हुई तो किसी पार्टी की तो क्यों जी नहीं? हम तो अपनी खुशी नहीं आपका कुछ ये है कमाल करे हो। चलिए भैया नहीं हम तो खवाएंगे। चलिए भैया माहौल पूरा है गरम है। पापा बताइए। ऐसा है मैडम, मोदी का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसको आधार कार्ड पर ड्यूटी लगानी चाहिए मोदी की। अच्छा। कई स्पेलिंग गलत है, अनपढ़ आदमी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, उन्हीं में उलझ वो गए। ठीक उसी में उलझ गया। तो ये तो इसने दुनिया पागल बना रखी है। पर ये बताइए जब कोई चीज गलत हो जाती है तो उसका करेक्शन ही तो उपाय है बाबा। करता नहीं है, वो पुराने आदमी है, वो मांगता डेट ऑफ बर्थ। प्रशासन की गलती बड़े चेहरे पे क्यों ये वो बताइए? मोदी का है बीमारी, उसको लगाना चाहिए आधार कार्ड बनाने में। इतने पैसे ये जो भी कागजात में इतनी गलती होने CSC सेंटर पे जाओ, को 100 दे दे, को 200 दे दे, और ऊपर सरकार कह रही है फ्री होगा। कहाँ से आएंगे जी पैसे? एक नाम की गलत, अगर एक मान लो मेरे नाम का एक अक्षर भी गलत है ना, तो पूरा परिवार के बदली हो उसमें। भले दादी का 900 रुपये दो। 900 रुपये पहले मांग रहे हैं। हाँ एक कागज तो खराब हो जाए ना, अक्षर खराब है, 900 रुपये लगे। कहाँ से लेंगे मजदूर आदमी? तो पापा यूँ बताइए पहले देख लिया करें कि भैया दिखाओ हमें पोर्टल पे जानकारी सही। करते आप पे कौन है अनपढ़ आदमी है, बताने ना कौन है। गाँव की दिक्कत चल हाँ। रही है कि जो कहीं ना कहीं उतना पढ़ा लिखा नहीं है उसके साथ दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। और सारे बेवकूफ मोदी पढ़ा लिखा है। पैन कार्ड मोदी से बना। हाँ, क्या मोदी क्या है, मोदी है पढ़ा लिखा, बाकी सब पढ़ा। डिजिटल कुछ काम नहीं करता, ये कागज नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, ई गलत है, पी गलत है, इसी चक्कर में आगे रखता है। वो साला थक जाता बूढ़ा, तो वहाँ से पढ़ के सिर दर्द करके वापस। बता दिया। अब यही हमारा आखिरी दिन था हरियाणा में और जनता से लगातार पिछले 1.5-2 महीने से रूबरू हो रहे थे, पर कुछ ऐसा है अंतिम माहौल हरियाणा चुनाव 2024 का। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।